गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है 2x² + x - 4 = 0। पहले हमें चेक करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। उसके लिए हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही पहले इसे ax की 2 + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1, यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और c की वैल्यू -4 आ गई। ये वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। तो इसमें b की वैल्यू 1 पुट कर दी, 4 की जगह 4, और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, ये हमने पुट कर दी। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब इन तीनों की गुना करेंगे, 2 माइनस हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और ये प्लस बन जाएगा। 4 चौके 16 दूनी 32, तो 32 और 1 33। तो ये भी पॉजिटिव आया है, 0 से ज़्यादा आया है पहले ही क्वेश्चन की तरह। इसका मतलब इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो यानी इसके दो आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि के लिए सबसे पहले इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब ये 2 जो हमें दिखाई दे रहा है, इस 2 की बजाय यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। पूरी समीकरण को 2 से भाग करने पर ये x/2 बन गया। इसे 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बन जाएगा। अब x के गुणांक का आधे का वर्ग, x का गुणांक कितना है 1/2, तो 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4, उसका वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो अब ये जोड़ दिया और घटा दिया। पहले जोड़ना है बाद में घटाना है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें हमारे पास एक सिमेट्री बन जाती है कि पहली 3 टर्म्स से तो एक पूर्ण वर्ग बनेगा, बाकी के टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यदि हम पहले जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। क्यों? फार्मूले में a की 2 जमा b की 2 होता है हमेशा। तो अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a, यहाँ प्लस है तो प्लस बनेगा a + b का वर्ग, तो x, और ये 1/4, x + 1/4 का वर्ग बन जाएगा। इसे आप करके भी देख सकते हैं कि ये a की 2, ये b की 2, तो ये 2ab के बराबर होगा। करके देख सकते हैं इसे। देखिए 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, और b की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो x वाली टर्म्स जो है वो x/2 बनती है। तो ये बन गया a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये 2ab के बराबर है। ये मैंने करके दिखाया आपको। तो फॉर्मूला किसका बन गया, ये a + b का वर्ग। तो इन 3 टर्म से x प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस बनेगा, तो शॉर्टकट में आप वैसे भी याद रख सकते हैं x प्लस और ये 1/4, इसका सारे का वर्ग इन तीनों टर्म्स का बन गया। बाकी की टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये 1/16 और ये -2। अब इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब 16 लघुत्तम आ गया, तो 1 + 16 दूनी 32, तो ये बन गया 33/16। 33/16 बनने के बाद अब ये वर्ग की वैल्यू 33/16 थी, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पे ये बन जाएगा x + 1/4, और ये वर्गमूल 33/16। ये वर्ग इधर से हट जाएगा, इधर आ जाएगा वर्गमूल दूसरी साइड पे। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो वर्ग और वर्गमूल इधर तो कट गए, ये बन गया x + 1/4, और इधर आ गया वर्गमूल 33/16। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 33 का वर्गमूल तो सीधा सीधा होता नहीं, डेसिमल में होता है, तो ये वर्गमूल 33 को ऐसे ही लिख लिया, और 16 का वर्गमूल लिख दिया 4। अब इसे पहले की तरह ही 2 पार्ट्स में करेंगे कि एक बार वैल्यू वर्गमूल 33/4 ले लेंगे और दूसरी बार वैल्यू माइनस वर्गमूल 33/4 ले लेंगे। तो x + 1/4 की वैल्यू एक बार ले ली वर्गमूल 33/4, और दूसरी बार ले ली माइनस वर्गमूल 33/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस हो गया, 4 लघुत्तम ले लिया, ये बन गया वर्गमूल 33 - 1। और यहाँ पे भी इसे दूसरी साइड पे ले गए -1/4,
तो 4 लघुत्तम ले लिया, माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4। अब इसे और फिलहाल सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। तो हमने क्वेश्चन के शुरू में ही आपको बताया था, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, कि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल आए हैं। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।